हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस फंक्शन को y मान लूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा माना y बराबर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये y के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मैं लिखूंगा dy बाई dx। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ dy बाई dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो अंश और हर के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर अंश और हर वाला हम रूल अपनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर हम हर को लिखेंगे। ठीक है, फिर बाद में डी बाई डी एक्स अंश को करेंगे। ठीक है, मतलब अवकलन जो करेंगे वो अंश को करेंगे। तो पहले मैं हर को लिख लेता हूँ ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये ब्रैकेट में रखना है। बाद में हमें अवकलन करना होगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स अंश को। तो अंश क्या है, ई की पावर 2x माइनस यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, ई की पावर माइनस 2x, फिर बाद में माइनस आता है तो माइनस लगा देंगे, फिर अंश को लिखेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स फिर से अवकलन करना है यहाँ पर अब हर को। ठीक है, तो हर क्या है, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, अपॉन में अब आएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। जो हर होता है उसको जो है हर में डालकर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर आगे का जो फंक्शन दिया हुआ है उसी के अनुसार इसका हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर ई की पावर 2x लिखा हुआ है, इसको वैसे ही लिख लेंगे। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, ई की पावर माइनस 2x को भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अवकलन कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x का हमें अवकलन करना है। तो ये एक फंक्शन है, यहाँ पर ई की पावर जो 2x है ये एक फंक्शन के रूप में है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था उसी का यूज करना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ई की पावर, अगर कोई फंक्शन ऊपर दिया हुआ है तो क्या होता है, यहाँ पर पहले वो जो फंक्शन होता है वो वैसे ही नोट कर लिया जाता है। ठीक है, बाद में जो डिफरेंशिएशन होगा वो जो फंक्शन है उसका फिर डिफरेंशिएशन होना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका कुछ डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x का करना है अवकलन। तो हम ये जो ई की पावर 2x लिखा हुआ है इसको पहले वैसे ही लिख लेंगे ई की पावर 2x, बाद में फिर डी बाई डी एक्स। ठीक है, रूल के अनुसार डी बाई डी एक्स। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ था 2x इसको हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, वैसे ही इसका भी अवकलन होगा। यहाँ पर पहले e की पावर माइनस 2x को वैसे ही लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा वैसे ही e की पावर माइनस 2x, फिर जो है d बाई डी एक्स करना है जो पावर थी उसको। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या थी, माइनस 2x, इसका अवकलन करना है। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, बाद में फिर माइनस लगाएंगे जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है e की पावर 2x, तो e की पावर 2x में लिखूंगा वैसे ही। ठीक है, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, e की पावर माइनस 2x लिखा हुआ है उसको भी वैसे ही नोट कर लेंगे। अब जो है यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इस फार्मूले के अनुसार ही इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। पहले क्या है, e की पावर 2x, तो इसको वैसे ही लिख लेना है e की पावर 2x। ठीक है, बाद में देखते हैं क्या है, तो बाद में मुझे यहाँ पर 2x मिल रहा है तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर केवल 2x बचा था तो 2x का होगा क्योंकि मैंने e की पावर 2x को पहले ही लिख लिया है। ठीक है, बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है e की पावर माइनस 2x वैसे ही नोट कर लेंगे। इसके बाद इस रूल के अनुसार हमें फिर डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। यहाँ पर फंक्शन क्या है, माइनस 2x का। ठीक है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2x लिख देंगे। ठीक है, बाद में ब्रैकेट बंद कर देंगे, सबके अपॉन में आएगा ये जो हर दिया हुआ था वो वैल्यू लिखेंगे e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है,
का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में यहाँ पर हम dy dx लिखेंगे। ठीक है, dy बाई dx, फिर जहाँ जो जो वैल्यू दी हुई है उसके अनुसार लिखेंगे अवकलन करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, e की पावर 2x, तो e की पावर मैं 2x लिखूंगा। ठीक है, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाऊंगा, e की पावर माइनस 2x लिखूंगा। ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर अब हमें क्या करना है, e की पावर 2x लिखना है, वैसे ही जैसे लिखा हुआ है वैसे उतार लेना है, सेम एज। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर 2x है, तो दो एक कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, x का अवकलन होगा। तो x का अवकलन जब होगा तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसका 1 मुझे मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर केवल 2 बचेगा। ठीक है, तो मैं केवल 2 लिख दूंगा। फिर प्लस e की पावर माइनस 2x लिखा हुआ है, इसको वैसे ही नोट कर लेना है। यहाँ पर देखें माइनस का 2x है, x का अवकलन करेंगे, वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। यहाँ पर माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे, केवल माइनस का 2 ही बचेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर मैं माइनस 2 लिख लूंगा। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे, e की पावर 2x लिखा हुआ है, e की पावर 2x लिख देंगे। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, e की पावर माइनस 2x, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं तो e की पावर 2x है, ये वैल्यू वैसे ही नोट कर ली जाएगी। ठीक है, तो e की पावर 2x मैं लिख लूंगा। यहाँ पर dy dx 2x का हो रहा है। ठीक है, तो 2x x की पावर यहाँ पर फिर से 1 है, मतलब वैल्यू यहाँ पर मुझे 2 ही मिलेगी, तो मैं गुणे में इसके 2 लिख लूंगा। ठीक है, फिर माइनस लगा है, माइनस लगा लेंगे, e की पावर माइनस 2x है, ये वैल्यू वैसे ही लिखी जाएगी। बाद में फिर देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2x है। अब ये जो वैल्यू है x की पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इसका अवकलन भी 1 ही होगा, तो ये माइनस का 2 केवल बचेगा। ठीक है, तो माइनस का मैं 2 लिख लूंगा। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, बाद में इन सब के अपॉन में क्या आएगा, जो हर में दिया हुआ था मान वो हम नोट कर लेंगे। क्या दिया हुआ था, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में इसको थोड़ा और रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो मैं लिखूंगा dy बाई dx बराबर e की पावर 2x है, तो मैं e की पावर 2x लिख लूंगा, माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू। ठीक है, यहाँ पर तो मैं 2 को 2e की पावर 2x के गुणा करके लिखूंगा, तो क्या आएगा 2 इंटू e की पावर 2x। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, वैसे इसका भी गुणा होगा, तो क्या आएगा 2e की पावर माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। यहाँ पर फिर से देखें तो 2 को फिर से e की पावर 2x से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x हो जाएगा ये। फिर माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, e की पावर सॉरी यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा किया है 2 का e से। ठीक है, तो अब यहाँ पर e की पावर माइनस 2x को दिखाना है, तो वो लिख देंगे। ठीक है, अब इन सब के हर में क्या आएगा, अपॉन में जो वैल्यू लिखी हुई थी उसको वैसे ही नोट कर लेंगे, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर कॉमन है। ठीक है ना, इन दोनों पदों में 2 हम मुझे कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 मुझे कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा dy बाई dx, और यहाँ पर जो 2 मैंने कॉमन लिया है वो बाहर ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा, ये e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू, ये 2 मैंने बाहर लिया है तो 2 मैं बाहर रखूंगा, और e की पावर ये 2x बचेगा, और ये माइनस का e की पावर माइनस 2x बचेगा। ठीक है, फिर माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। यहाँ से भी 2 बाहर लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ से e की पावर ये 2x लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस लगा के e की पावर माइनस 2x लिख देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 यहाँ से कॉमन बाहर ले लिया है। फिर अपॉन में सभी के नीचे आएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में फिर से हम लिखेंगे dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब गुणा करना है। देखो e की पावर 2x है और यहाँ पर भी दूसरे ब्रैकेट में e की पावर 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आधार बराबर है, तो जो गुणे में घाते हैं
वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो e की पावर 2x लिखी हुई है और यहाँ पर e की पावर 2x लिखी हुई है, तो 2x और 2x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4x, ठीक है, क्योंकि आधार बराबर है। तो हम डायरेक्ट करेंगे ये चीज़ e की पावर 4x, ठीक है। अब यहाँ पर देखें e की पावर 2x है और यहाँ पर e की पावर -2x है, ठीक है। तो अगर हम e की पावर 2x का e की पावर -2x से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आधार यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर 2x से 2x घटाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो घटाने पर ये 0 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हुआ, ठीक है। और अगर इनका गुणा करते हैं तो e की पावर आएगी 0 घटाने पर, ठीक है ना, 2x माइनस 2x, तो e की पावर 0 आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस प्लस माइनस हुआ, यहाँ पर e की पावर -2x है और यहाँ पर e की पावर +2x है, तो यहाँ पर फिर से 2x से 2x घटाएंगे तो आएगा कितना, e की पावर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और e की पावर -2x का e की पावर -2x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोनों पावर जो है माइनस में है तो जुड़ जाएंगी, लेकिन वो पावर माइनस में ही रहेगी, तो e की पावर -4x हो जाएगा ये, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब यहाँ से देखो 2 मैंने बाहर लिया था तो 2 इनके गुणे में रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे और वैसे ही गुणा करना है। मैंने 2 बाहर रख लिया है पहले से ही, ठीक है। यहाँ पर e की पावर 2x का e की पावर 2x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 4x, ठीक है। यहाँ पर e की पावर 2x का e की पावर -2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का e की पावर 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2x है और ये माइनस का 2x है, ठीक है। फिर से यहाँ पर e की पावर -2x का e की पावर +2x से गुणा करेंगे तो फिर से यहाँ पर e की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है पावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर e की पावर -2x है और यहाँ पर भी e की पावर -2x है, तो दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करने पर दोनों की घातें देखो माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन जो घात होगी वो माइनस में ही रहेगी, ठीक है। तो हम प्लस लगा के लिखेंगे e की पावर -4x। अब यहाँ पर अपॉन में जो वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू नीचे दी हुई है तो उसको वैसे ही नोट कर लेना है, ठीक है। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x की पावर 2, ठीक है। अब अगले स्टेप में यहाँ पर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा और, ठीक है। तो लिखेंगे dy/dx, यहाँ से 2 बाहर है, 2 मैंने बाहर रखा है। अब अगर पूरे में देखें तो 2 मुझे दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है, इस वाले पद में भी और इस वाले पद में भी, ठीक है। तो 2 हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, पूरे कंप्लीट बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर देखो e की पावर 4x है तो e की पावर मैंने 4x लिखा ये। अब यहाँ पर देखो प्लस का e की पावर -4x है तो इसको भी लिखना है प्लस e की पावर -4x, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ये e की पावर 0 और e की पावर 0, तो e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान कितना होता है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर जो है 0 है, ठीक है, जैसे e की पावर 0 तो इसका मान कितना आएगा, हमेशा 1, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लें कि ये 1 लिखा हुआ है और ये भी 1 लिखा हुआ है। -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 2 बाहर हुआ है, माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे e की पावर 4x, ठीक है, और ये वाला प्लस लगा के लिखेंगे e की पावर -4x। यहाँ पर e की पावर 0 है, मतलब e का पावर 0 होने का मतलब 1 इसका मान है, ठीक है, और 1 इसका है, तो 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अपॉन में आएगा जो वैल्यू नीचे हर में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये dy/dx लिखेंगे हम वैसे ही जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से 2 मैंने बाहर लिखा है तो 2 ये फिर से लिखेंगे, फिर इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, e की पावर ये 4x। अब ये स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे अंदर वाले, ठीक है, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे e की पावर -4x, फिर -2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट हटाना है स्मॉल ब्रैकेट को, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस का हो जाएगा e की पावर 4x, ये माइनस और ये प्लस, फिर से माइनस का होगा e की पावर -4x, माइनस प्लस माइनस, ये 2 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, सभी के हर में आएगा क्या, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखें e की पावर 4x ये माइनस का है और ये e की पावर 4x प्लस का है, तो ये दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखें e की पावर -4x है और यहाँ पर e की पावर -4x है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है नहीं,
तो ये भी बराबर हैं, घटाने पर एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये भी ठीक है। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -2 है, दोनों माइनस में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर -2 -2 माइनस का 4, ठीक है ना। तो dy/dx कितना होगा 2, ये 2 जो बाहर लिखा है उसको मैंने लिखा। अब ये जोड़ के कितना आया -4, अपॉन में जो वैल्यू लिखी हुई उसको वैसे ही नोट कर लेंगे, e⁻2x माइनस e⁻2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में dy/dx बराबर लिखेंगे 2 दूनी 4, ये माइनस का ये 2 चौको 8, ठीक है, ये 8 और अपॉन में क्या आएगा e⁻2x माइनस e⁻2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये फाइनल आंसर है।